आज हम लोग पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। चंद्रमा सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर का है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घायु और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप यह चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में केवल उसका 59% भाग ही दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकाश और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों, उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय 90 डिग्री होती है। चंद्रमा का अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्यतः ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सबसे न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्यतः ज्वार से 20% छोटा होता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा की पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी रहने के कारण यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ा। चंद्रमा 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपरमून भी कहते हैं, अर्थात सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें चंद्रमा लगभग 14% बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ब्लड मून एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। एक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 × 12 अर्थात 354 दिन का होता है तो इसमें 12 पूर्णिमाएँ होती हैं। कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बच जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह होता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है। यद्यपि दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का ही होता है, प्रचलित
लोकप्रिय धारणा के अनुरूप जिस माह में 2 पूर्णिमा होंगी उसकी दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। इसी आधार पर वर्ष 2009 में जिसमें क्रमशः 2 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूर्णिमा का अवसर निर्धारित हुआ। 31 दिसंबर की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। वस्तुतः एक माह में 2 पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक लोकप्रिय त्रुटि है, जो वर्ष 1946 में फार्मर्स अल्मनक की इकाई स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन में प्रस्तुत गलत व्याख्या के कारण प्रचलित हुई। वर्ष 1999 में इसी पत्रिका द्वारा इस त्रुटि को दूर करने हेतु आलेख प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय है कि फार्मर्स अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है। अल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर तथा 21 जून एवं 22 दिसंबर। इस मौसम की विभाजक तिथियां हैं। एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे: 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 दिसंबर, 23 सितंबर से 21 जून से 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 21 दिसंबर और 22 दिसंबर से 20 मार्च। प्रत्येक खंड लगभग 3 माह का है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएँ होती हैं, किंतु 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती हैं। 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से 3 को ब्लू मून खंड कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमाएँ 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 नवंबर और 20 दिसंबर को हुई थी। 21 नवंबर 2010 को तीसरी पूर्णिमा ब्लू मून थी। किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह की गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा की इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने ही चंद्र तल पर अपने कदम रखे। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडी, फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट आया। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C11 के माध्यम से पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बंगलुरु से कुछ दूरी पर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन रहा। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। 22 जुलाई 1919 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV
मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत की चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। एक वर्ष 8 माह तक चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के पश्चात यह चंद्रमा की सतह पर गिल क्रेटर के समीप